तो बोले धरती खुदवाइए, यज्ञ का बचा हुआ धन महादेव शंकर का होता है, रुद्राभिषेक कराइए। अब इसके नीचे 1 लाख सोने के खंभे हैं, निकालो। ये बड़े बड़े खंभे वही राजा मरुत द्वापर के अंत में कृष्ण के नाना उग्रसेन बनकर के पैदा हुए थे। एक कथा गर्ग संहिता में है। जब इतना सोना निकला तो 12 किलोमीटर चौड़ा और 16 किलोमीटर लंबा सोने का महल बनवाया पांडवों ने दिल्ली की महारानी द्रौपदी के लिए। ध्यान रहे सज्जनों, सोने के महल में केवल 5 ही महिलाओं को रहने का सौभाग्य मिला। 6वीं कोई नारी पैदा नहीं हुई जो सोने के महल में रहे। सबसे पहले सोने के महल में कोई रही तो लंका की महारानी द्रौपदी। यह भवन बना था भगवान शंकर ने गणेश की मां पार्वती के लिए बनवाया था, लेकिन रावण के पिता ने जब हवन पूजन कराया तो मकान दक्षिणा में मकान ही मांग लिया। जब मकान ही मांग लिया तब चंडिता चकिता भृषाहा, उसी समय चंडी बन गई महारानी द्रौपदी, महारानी पार्वती। का ले लो, एक किसी समय में भस्म कर दूंगी। वही जब भगवान शंकर हनुमान बन करके आए हैं तो हनुमान जी की जो पूंछ है ये पार्वती जी की स्वरूप है, उसी पूंछ ने ही लंका जलाया। तो सबसे पहले सोने के महल में कोई थी तो लंका की महारानी द्रौपदी। इसके अलावा सोने के महल में यदि कोई रही तो अयोध्या की महारानी कैकेयी, जिनको महाराज दशरथ ने सोने का महल बनवाया था। तीसरी कोई महारानी यदि हुई सोने के महल में रहने वाली तो विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक की राजकुमारी, मराठा सरदार की बेटी भगवती रुक्मिणी के लिए सोने का महल द्वारिकाधीश ने बनवाया। चौथी महिला कोई हुई तो पंजाब की राजा की राजकुमारी महारानी द्रौपदी, जिनके लिए पांडवों ने सोने का महल बनवाया। और 5वीं कोई महिला थी, जब सुदामा जी का चावल का प्रसाद लिया तो एक सोने का महल कृष्ण ने दिया था, तो सोने के महल में वह ब्राह्मणी सुदामा की पत्नी सुशीला रही। यही 5 महिलाएं सोने के महल में रहीं। 6वीं पैदा नहीं हुई जो सोने के महल में रहे। और दिल्ली बसाया पांडवों ने, और दिल्ली की प्रथम महारानी बनने का सौभाग्य मिला तो द्रौपदी को मिला। दिल्ली का ओरिजिनल नाम है इंद्रप्रस्थ। आज भी दिल्ली के 13 प्लेटफार्म हैं। हर प्लेटफार्म पर देखे लिखा हुआ है नई दिल्ली, और कोस्ट में लिखा होता है इंद्रप्रस्थ। दिल्ली का असली नाम है इंद्रप्रस्थ। सज्जनों, आज भी सुबह के समाचार में कहता है कि नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से मैं बोल रहा हूं। अब आज उसका नाम नई दिल्ली हुआ। इंद्रप्रस्थ 400 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले ये मिट गया। अब कहानी बड़ी लंबी है, इतना भागवत में कथा नहीं कही जा सकती। इसका नाम पड़ा ढीली, और ढीली का बिगड़ा हुआ शब्द था दिल्ली। दिल्ली से दिल्ली, दिल्ली से फिर नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, पर ओरिजिनल नाम उसका इंद्रप्रस्थ ही है। और पांडवों के मकान का भी वही नाम था। तो जब पंजाब नरेश की राजकुमारी दिल्ली की महारानी द्रौपदी को जब 5 पांडव जुए में हार गए, क्योंकि दुर्योधन को यही तो घबराहट थी, यहाँ तो हमारे घर में सोने का बर्तन गहना मिल सकता है, लेकिन सोने का कमरा तो एक नहीं है। अब बाप रे बाप, इतना लंबा चौड़ा सोने का महल जिसमें द्रौपदी रहती है, ये आया कहां से?
और दूसरी सच्चाई है, भागवत में वर्णन है, एक द्रौपदी के रूप पर मोहित था, इसकी नीयत खराब थी। इस प्रसंग का विवेचन हम कथा के 6वें दिन पर करेंगे। जब कथा नंबर पर होगी, द्रौपदी के विवाह का वर्णन करेंगे, तब उस प्रसंग में इस कथा को हम आपके समक्ष रखेंगे। तो 13 साल के वनवास में 12 साल अज्ञात, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, कि तुम छिपोगे हम खोजेंगे, नहीं मिल गए तो राज्य का बंटवारा, और मिल गए तो फिर 12 साल का वनवास। तो 12 साल तो बीत गया। जब 13वां साल आया तो पांचों पांडवों ने कृष्ण से कहा, कन्हैया, दुर्योधन जैसा बुद्धिमान इस धरती पर हम कहीं भी रहेंगे खोज तो लेगा। जब राजा जिसके पीछे पड़ जाएगा तो कहाँ आदमी भाग के जाएगा। क्या करें कन्हैया? कहा, चिंता मत करो, तुम लोग चलेगा जाओ नेपाल राजा विराट के यहाँ। क्यों कि इस वक्त नेपाल नरेश से हस्तिनापुर की दुश्मनी चल रही, राजनीतिक लड़ाई है। ये लोग हर जगह जाएंगे, नेपाल नहीं जाएंगे, और वहीं तुम लोग छिप करके रह जाओ। तो पांचों पांडवों में ब्राह्मण बनकर के धर्मराज, रसोई बनाने वाले बनकर भीमसेन, बृहंडला बनकर के माने हिजड़ा बनकर के अर्जुन, गाय चराने वाले बनकर के सहदेव, और घोड़ा हाँकने वाले बनकर नकुल, ये पांचों पांडव वहां रहे। और द्रौपदी वहां सैरंधी बनकर के रही, जिसको घर में झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी कहते हैं। ये नौकरानी बनकर रही। कौन? दिल्ली की महारानी। समय इतना विपरीत हुआ, बहुत खोजवाया, पता नहीं लगा। जब पता नहीं लगा तब द्रोणाचार्य से दुर्योधन ने कहा, गुरुदेव आप अपने तपोबल से बताइए पांचों पांडव कहाँ हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा, हमारे ऐसे प्रिय शिष्य हैं, उनको हम फंसावें, ये काम गुरु का नहीं। मैं लक्षण बता देता हूं। जहां पर द्रौपदी होगी वहां पर 4 कोस में अर्थात 48 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई में गुलाब के फूल की सुगंध होगी। क्योंकि द्रौपदी के शरीर से जो गुलाब के फूलों की सुगंध निकलती थी वो 48 किलोमीटर तक फैलती थी। जहां भीम होंगे वहां कोई बीमार नहीं होगा, और जहां ज्यादा से ज्यादा पूजा हो वहीं धर्मराज युधिष्ठिर होंगे। ये सारे लक्षण जब पता लगाया तो सब नेपाल में निकले कि नेपाल में ही पूजा पाठ यज्ञ बहुत हो रहा है, वहां पर निरोगी लोग हैं। और महाराज विराट की नगरी जो है गुलाब के फूलों जैसे सुगंधित है, यहीं पर होंगे पांडव। फिर भी पता नहीं लगा तो कर्ण ने एक उपाय बताया। कहा कि पांडव लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन गौ की हत्या हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो स्वयं मरना पसंद कर लेगा, लेकिन गौ की हत्या के लिए हिंदू अपना प्राण दे देगा, लेकिन गाय नहीं मरने देगा। तो नेपाल नरेश की गाय पर हमला करो। तो जब बॉर्डर पर गौएं चरने के लिए आती थी, जब गौ पर हमला किया, गाय चिल्लाने लग गई, तो विराट नरेश का राजकुमार कहा, गौ हत्या हो रही पिताजी, हम जाएंगे। कहा, बेटा कौरवों से कौन टक्कर लेगा, विश्व में कोई टक्कर लेने वाला नहीं है, चुप रहो, जो होता है होने दो। तब तक हिजड़े के वेश में अर्जुन ने कहा, नहीं, गौ की रक्षा में मर जाना ही धर्म है। आप कहोगे तो हम चलेंगे साथ में।
तब तक धर्मराज ने ब्राह्मण के वेश में कहा, बात तो सही है, अर्जुन जब लड़ने के लिए जाते थे तो हिजड़ा जाता था, और जिस लड़ाई में हिजड़ा जाता था वह लड़ाई अर्जुन जीत लेते थे। जाने दो, गए। लेकिन जैसे ही कौरवों की विशाल बाहिनी को राजकुमार उत्तर ने देखा, भागा, कूदा और भागा। तब हिजड़ा ने पकड़ा, का रुको, बड़ी लंबी लंबी बात करते थे और कौरवों की सेना देखकर भाग रहे हो। कहा मुझे तो जान प्यारा है। कहा ना, अब भागो मत, हम नहीं हटेंगे रण से। कहा तुम्हारे हिजड़े की औकात कि हिजड़ा तू युद्ध करेगा। अर्जुन ने कहा समय ने हिजड़ा बनाया है, मैं विश्व विजयी गांडीव धर्मा में वीर अर्जुन हूं, हमारा समय खराब है। और तुम्हारे परिवार में हम पांचों भाई अपनी महारानी द्रौपदी के साथ हैं। अब बता देता हूं क्योंकि समय पूरा हो गया है, 13वां साल। समी वृक्ष के ऊपर पांचों पांडव का हथियार जो था अंडीव गांडीव उठाए, और जो गांडीव की बरसात शुरू हो गई कौरवों के ऊपर, तब आचार्य द्रोण ने कहा, पितामह भीष्म का, हाँ। कहा ये बाण की जो कलाकारी है, यह कलाकारी मैंने अपने गुरुदेव भगवान परशुराम से सीखा था। अब यह विद्या की जानकारी एक अर्जुन के अलावा किसी को मैंने दिया नहीं है आचार्य भीष्म। हमें लगता है कि हमारा शिष्य अर्जुन हो सकता है। अर्जुन के अलावा यह कला या तो परशुराम में है या तो मेरे में है, ये अर्जुन ही हो सकता है।